महाराष्ट्र में बीते दिन 4 साधुओं को बच्चा चोर समझकर घसीट कर पीटे जाने को लेकर यूपी के बड़े साधु महंत यमुनापुरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है और लोगों को साधुओं की इज्जत करने की सलाह भी दी है और सरकार से आग्रह किया है कि इस घटना को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि अभी देश के लगभग 7 राज्यों में अलग अलग दिनों में अफवाहें फैली कि कुछ लोग बच्चा चोरी कर रहे हैं। इस तरह के लगभग 30 अफवाह सिर्फ एक हफ्ते के अंदर फैली और सब के सब गलत साबित हुआ। पता नहीं कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है और लोग क्यों इस अफवाह के पीछे भयभीत हो रहे हैं। सांगली में 4 साधु गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उन लोगों ने किसी बच्चे से रास्ता पूछा तो वहां के स्थानीय लोगों को लगा कि ये लोग बच्चा चोर है और उन लोगों ने साधुओं को बेरहमी से पीटा। ये खबर तेजी से वायरल हुई और 4 साधु उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। चोर कह करके उनके साथ मारपीट की है और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लोगों की मौतें तक हुई हैं। तो इस पूरी घटना को संत समाज किस दृष्टिकोण से देख रहा है? देखिए, अपने भारतवर्ष में ये घटनाएं जो मेरे संज्ञान में भी आया, कुछ महात्मा को गाड़ी में से घसीट करके निकाल करके और बेरहमी के साथ जो पीटा गया और ये लांछन लगा दिया गया कि ये बच्चे चोर हैं। तो ऐसे ही कोई साधु तीर्थ यात्रा में जा रहा है और उसको बच्चा चोर कह करके पीट देना और फिर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना होना, उचित कार्रवाई, ये बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही दुखद घटना है ये। तो आगे जो हमारे मैं सनातन हिंदू प्रेमियों से भी ये कहना चाहता हूँ, जितने भी अपने धर्म के जितने भी सामान्य जन भी हैं, उन सब से भी ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि बाबा जी आ गए, बच्चा उठा के ले जाए, बाबा जी तेरे को ले जाएंगे या ऐसा कर लेंगे, ये एक सहज रूप से कही गई बातें थी। बच्चों को चुप कराने के लिए लाड में और प्रेम में कही जाती थी ये बात। लेकिन आज के समय में जो ये घटनाएं दिखाई दे रही हैं, ये बहुत ही दुखद है और इसने दूसरा रूप धारण कर लिया है। तो साधु कोई भी ऐसा नहीं होता है और आज तक किसी साधु ने किसी के बच्चे को जबरदस्ती नहीं उठाया है और न उठा सकता। जो साधु है, जो सरल है, जो संत है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और वो लोग पंढरपुर की यात्रा पे ही तो जा रहे थे, उन्होंने रास्ता पूछा। तो रास्ता पूछा, अब इसमें उन्होंने कहा कि भाषा समझ में नहीं आई। अरे भाषा, हिंदी को सब समझते हैं, वहां सब हिंदी फिल्में देखते सारे महाराष्ट्र वाले। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी किसी की समझ में नहीं आती। और इतना तो कोई भी पूछता है कि भाई मुझे वहां जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घसीट के पीटना शुरू कर दिया जाए। तो सरकारों से भी मेरा अनुरोध यही है कि इसका संज्ञान लें, नहीं तो साधु महात्माओं के ऊपर ये किया गया अत्याचार है और अतिचार है ये। इससे सभी साधुओं के अंदर एक दुख भी है और एक आक्रोश भी है। हम किसको कहें? तो समाज से भी यही अनुरोध है कि सभी साधु महात्मा ऐसे नहीं होते हैं। कृपा करके इस तरीके के अदर तत्व कोई भी साथ ना देवे कि एक ने चिल्लाया और 10 एकदम से टूट पड़े उसके ऊपर। इस तरीके से कोई भी किसी भी सहभागीदार किसी के भी ना हो, ठीक है ना। तो इसका हमें बहुत दुख है, खेद है और मैं अपने पंचायती अखाड़ा महादेवानी की तरफ से और साधु समाज की तरफ से इसमें खेद व्यक्त करता हूँ कि आगे भविष्य में ये सब घटनाएं ना घटें। इसका एक कोई न कोई सरकार को कदम अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि साधु कभी भी किसी इस तरीके के कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं। तो साधुओं को इस तरीके से ना सीखे भी ना हो, ठीक है ना। तो इसका हमें बहुत दुख है, खेद है और मैं अपने पंचायती अखाड़ा महादेवानी की तरफ से और साधु समाज की तरफ से इसमें खेद व्यक्त करता हूँ कि आगे भविष्य में ये सब घटनाएं ना घटें। इसका एक कोई न कोई सरकार को कदम अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि साधु कभी भी किसी इस तरीके के कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं। तो साधुओं को इस तरीके से ना समझा जाए, क्योंकि बस यही है और क्या कहें, बहुत दुखी है। और ये बहुत जो मैंने देखा तो बहुत खराब है, अच्छी बात नहीं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें